हेलो जेंटलमैन, नमस्कार आप सभी के लिए। मैं विनोद फौजदार कृष्णा सरोकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और आप भी अच्छे रहिए। देखिए, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। जस्ट इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में ही मतलब ये पूरा खत्म होने के बाद टॉपिक, हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी लेके आएंगे। लेकिन पहले इसको सफल बनाएं जिससे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी और ज़्यादा सफल रहे, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में आप जी जान लगा देंगे समझने के लिए। मैं तो लगा ही रहा हूँ, आपको भी लगानी है। ठीक है, तो देखिए, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन आपके लिए यहां पे आ जाएंगे। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहेंगे। देखिए सर, सबसे पहली बात, आप लोग इस बात को जानते होंगे, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन नॉर्मली आप लोग जानते हो कि साधारण ब्याज को अपन क्या बोलते हैं। साधारण ब्याज, ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है SI। ठीक है, एक होता है मूलधन, जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे यानी लगाओगे उसे अपन बोलेंगे मूलधन, और मूलधन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है P। एक होता है, आपके लिए मैं कह दूं, दर, कहते हैं ना ब्याज की दर, जिसको बोला जाता है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, उसको R से इंडिकेट कर लेंगे। अब वो चाहे आप स्मॉल r यूज करें चाहे कैपिटल R यूज करें, वो आपकी समझ है। समय को तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है बता दीजिए, टाइम यानी T से। ओके, यहां तक। एक है मिश्र धन, क्या है मिश्र धन, मिश्र धन, इसको बोलते हैं हम अमाउंट, तो ए से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, ये चीजें होती क्या क्या है उसके बारे में समझें। साधारण ब्याज यानी SI, ब्याज, आप पैसा उठाओ, किसी दर से पैसा मिलेगा हमें, उस हिसाब से उसको भी ब्याज कहा जाएगा। लेकिन यार, इन सारी चीजों के बारे में आप ज्यादातर जानते हो। मुद्दा आता है इस मिश्रधन का। मिश्रधन क्या होता है? देखो, अमाउंट, अमाउंट होता है, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन कहलाता है। मतलब कि मूलधन में आप जितने समय का ब्याज जोड़ोगे, वो उतने समय का मिश्रधन बनता चला जाएगा। जैसे कि अगर आप मूलधन में 1 वर्ष का ब्याज जोड़ते हो, तो वो 1 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन में आप 2 वर्ष का ब्याज जोड़ोगे, तो 2 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन में यदि इस प्रकार 7 वर्ष का ब्याज जोड़ोगे, तो वो 7 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। इस प्रकार हम मिश्रधन को कहते हैं। तो मिश्रधन क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज। वीडियो को पूरा देखना है, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, जिससे आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट रह जाए, बल्कि पूरा देखना है कंप्लीट, जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके जब हम देखते हैं या डबल टैप करके देखते हैं, तो होता क्या है कि मेनली कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। उस वजह से फिर हमें वीडियो में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है। तो आपको प्रॉपर वे में देखना है, जिससे अच्छे से समझ में आ सके। ओके, आइए। तो देखिए, ये फॉर्मूला आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो साधारण ब्याज का, मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख दूंगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। आप सभी जानते हो ये फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मैं हकीकत में बात करूं तो ये फॉर्मूला गलत है, बिल्कुल। अगर मैं रियलिटी में बात करूं तो ये फॉर्मूला गलत है। एग्जाम में पूछा भी गया है। एक आई थिंक SSC GD के में एग्जाम में आया था, उसमें मैंने खुद ने जब पेपर देखा था, उस वक्त जब ये पेपर जो है ऑफलाइन होते थे, उसकी बात कर रहा हूं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए, ये फॉर्मूला, उसमें ये भी ऑप्शन था और एक बिना इसके भी ऑप्शन था। वो क्या था? बटे में 100 नहीं था। तो जो राइट आंसर होता है वो उसका विदाउट 100 वाला होता है, यानी केवल और केवल मूलधन गुणा दर गुणा समय ही इसका सही आंसर है। अगर ये पूछा जाए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताओ, तो ये बोला जाएगा केवल।
अब आप कहोगे सर हमने तो बटे 100 करके आज तक पढ़ा है। तुमने क्या पढ़ा यार, मैंने भी पढ़ा है। आंसर भी सही आते हैं। वो क्यों आते हैं वो समझो। जो दर होती है ना वो परसेंटेज में होती है। जैसे मान के चलो 9% की जो दर है, तो आप एक बात बताओ, ऊपर जो लिखते हो 9% थोड़ी ना लिखते हो, केवल 9 लिखते हो, 9 लिखते हो, उसका परसेंट हटके बटे में 100 लेके आता है। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य हुआ? मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि फॉर्मूले में कोई 100 नहीं होता, बाकी आप जब सवाल करोगे तो बटे में 100 करके खूब कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताओ, तो केवल मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी SI बराबर PRT। मैं अगर इसको इंग्लिश में लिखता हूं कि SI बराबर प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन में 100। क्लियर है क्या? मुझे उम्मीद है यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ये वाला फर्स्ट, फॉर्मूले कम से कम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलों में ही अटके रह जाओगे तो फिर भैया सवाल कब करोगे। और जब हम चीजों को ज्यादा क्रिटिकल तरीके से पढ़ते हैं ना कि उसमें ये भी, तो होता क्या है, ना तो वो चीज पकड़ में आती है ना वो चीज पकड़ में आती है, और हमारे से जो चीज होनी चाहिए वो रह जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं। देखिए आप, एक होता है इसी चीज में फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला कि मिश्र धन बराबर जो फॉर्मूला बनता है मैं बता देता हूं। ये होता है मूलधन इंटू में 1 प्लस दर इंटू समय और बटे में 100। ये वाला एक फॉर्मूला और होता है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला नहीं, केवल ये, इस वाले की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर ये वाले की बात करें कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर इंटू समय बटे 100, या फिर इंग्लिश में लिखता हूं कि अमाउंट बराबर लिख दिया जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर टाइम तो जो है पावर में होता है, घात में होता है, समय जो है वो घात में होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस आप मिश्रधन की बात कर रहे हो वो मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, कंपाउंड अमाउंट होता है, और ये जो मिश्रधन है वो साधारण मिश्रधन है, तो साधारण ब्याज वाला मिश्रधन है। ओके, ये आता कैसे वो मैं समझा देता हूं, फॉर्मूला भी कैसे बना, लेकिन याद नहीं रखना है ये वाला। ओके, देखिए अब मैं समझा देता हूं ये आता कैसे। देखिए आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, सभी लोग जानते हैं। मूलधन एज इट इज रहेगा, ब्याज की जगह पे क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ब्याज का फॉर्मूला आ जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? नहीं। अब इन दोनों में मूलधन कॉमन है, तो मूलधन आप कॉमन ले लोगे तो आप बताओ क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा दर इंटू समय और बटे में आया 100। अब बताओ ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया ना। फॉर्मूला सही है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समय पावर में होता है वो आपके लिए कंपाउंड अमाउंट में होता है। इस वाले फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, जो साधारण मिश्रण निकाला जाएगा तो इस तरीके से। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। आप जितने कम फॉर्मूले पढ़ोगे आप उतना ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे, ध्यान रखना। और जितने ज्यादा सोचोगे कि भाई मुझे तो ये भी करना है ये भी करना है, उतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। देखिए इस वाले को ध्यान रखना है। अब इस वाले में भी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैथ के किसी भी फॉर्मूले में जितनी वेरिएबल वैल्यू होती हैं, वेरिएबल वैल्यू का मतलब होता है कि जिनके मान परिवर्तित होते रहे। जैसे अलग क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में साधारण ब्याज अलग होती है, मूलधन अलग होता है, दर अलग होती है, समय अलग होता है, तो ये वेरिएबल वैल्यू है। ओके, ये चर राशि है। लेकिन जो 100 है वो वेरिएबल वैल्यू नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू है, निश्चित वैल्यू है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैथ के किसी भी फॉर्मूले में जितनी वैल्यू होंगी उससे उतने ही फॉर्मूले बनाए भी जाते हैं। अब इसमें 4 वैल्यू हैं, तो साधारण ब्याज का अलग फॉर्मूला, आप चाहो मूलधन का अलग निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो मूलधन बराबर आ जाएगा ब्याज गुणा 100 अपॉन में दर इंटू समय। इसी प्रकार दर का निकल आएगा, इसी प्रकार समय का भी निकल आएगा। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं, याद है तो बढ़िया, और याद नहीं है तो जो चीज पूछी जाए उसकी जगह पे
वो वैल्यू रख देना, x रख देना, और आंसर आपके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, अपने आप चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको दिक्कत नहीं देगी। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चनों पे आगे बढ़ता हूं। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि लोचा लफड़ा होगा, सर ये कैसे आए, ये कैसे आए। नॉर्मल वे है। क्वेश्चन भी इस प्रकार चूज किए गए हैं, इस प्रकार चुने गए हैं कि जो बच्चा जीरो लेवल का भी होगा उसको भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए लगातार वीडियो में बने रहें, और लाइक और सब्सक्राइब और ध्यान रखें शेयर, ये तीनों चीजें इस प्रकार होनी चाहिए कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए। आइए, तो अब देखिए इन शब्दों को आप आराम से समझते हो कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो मूलधन को प्रिंसिपल, दर को रेट, समय को टाइम, और SI अमाउंट यानी मिश्र दर। ठीक है, तो मैं चाहे हिंदी में लिखूं चाहे इंग्लिश में लिखूं, इससे कोई फर्क आप पे नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन। कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। साफ बोल रहा है आपसे कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। मतलब साधारण ब्याज क्या है? 1080। कह रहा है कि 3000 रुपए का, तो 3000 क्या है? मूलधन। ब्याज के लिए साफ लिख के आएगा कि ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। मूलधन 3000 हो गया, दर 12% है, समय पूछ रहा है। तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, हमें एक ही फॉर्मूला चलना है। जब फॉर्मूला एक ही चलना है तो फालतू में क्यों सोचे कि वो भी लगेगा, वो भी लगेगा, वो भी लगेगा। और बात ये भी नहीं है कि ये जो सवाल हैं केवल इसी से सॉल्व होते हो, अदर चीजों से सॉल्व नहीं होते हो। रेशो से भी संभव है ये, और बहुत आराम से है। लेकिन देखो, जो चीज पहले से ही आसान हो, हम उसको और आसान बनाने के चक्कर में, ट्रिक देने के चक्कर में और क्यों टफ बनाए? इन चीजों को हमने बचपन से पढ़ा है, तो बेवजह फालतू में हम क्यों करें ऐसा? तो कहने का मतलब है मेरा कि तात्पर्य कि आराम से चलने दो और समझ में आएगा 100%। फिर जब सीखने के बाद इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको और मजा आएगा। तो इन हाउ मेनी ईयर will a sum of 3000 yield a simple interest of 1080 rupees at 12% per annum? तो ये कह रहा है, देखिए हम समझ सकते हैं इस बात को। SI बराबर सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मूलधन कितना है बेटा? मूलधन की जगह पे मूलधन लिखिए 3000, ये लिखिए। दर आपके लिए दे रखिए 12%, ये लीजिए। और समय पूछा है इसमें, तो समय आप यहाँ x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जब समय है और समय को हम इंडिकेट करते हैं t से, और जो x लिखोगे या t लिखोगे ये क्या है? इंडिकेट वैल्यू है मेरे भाई। तो आप यहाँ केवल t लिख दीजिए और अपॉन में हो जाएगा 100, और यहां हो जाएगा आपके लिए ब्याज जो है वो 1080। बताइए अब इस क्वेश्चन में कोई क्या ट्रिक लगाएगा और क्यों लगाएगा? जब ये पहले से इतना आसान है, सिंपल है, अच्छा है, तो बेवजह बच्चे को और कंफ्यूज करते चले। अरे यार, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, हमें आपको सिखाना है, और सिखाया जाता है हमेशा सरल रास्ते से। अगर आपके रास्ते ही टफ कर दिए जाएंगे तो क्या क्या सीखोगे आप लोग? कुछ भी नहीं। चलिए सॉल्व करते आ जाइए। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है, नीचे से नीचे की संख्या कटती है। ये आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। नहीं जानते हैं तो सीखो। अब देखो, बटे में कुछ नहीं तो एक तो है ही है यार, तो एक है तो उससे तो नीचे से क्या कटेगा? कुछ नहीं, लेकिन इससे जरूर काटा जा सकता है। 12 नम्मा 108 होता है। अगर पढ़े आते तो बढ़िया, नहीं तो सीखो। मैथमेटिक्स से भाई सीखना पड़ेगा। तो 12 नम्मा 108, 90 बार कट गया। अब देखो 30 से भी तो काटा जा सकता है ये, तो 30 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो यहाँ पे जो टाइम है वो आ गया 3 बार। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कोई मगजमारी नहीं है, कोई फालतू का लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए लफड़ों में ज्यादा मत पढ़ा करो, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, हालांकि कर भी लिया होगा, इतने समझदार बच्चे हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं, लीजिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। और जितनी भी बार मैं क्वेश्चन को कराऊं, हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे साथ उस चीज को रिपीट करना है, धीरे धीरे मुंह से बोलना है,
क्योंकि देखो जब हम साथ में बोलते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो याद है कि हमारे जो टीचर्स होते थे वो क्लास में से एक बच्चे को निकाल लेते थे और उससे बुलवाते थे कि भाई आ जाओ, टेबल बोलो, पहाड़े बोलो। तो एक बच्चा यहाँ बोलता था कि जैसे कि 2 एकम 2, बाकी के बच्चे उसको रिपीट करते थे 2 एकम 2, ऐसे 2 दूनी 4। और याद है जब हम इस तरीके से पढ़ते थे तो हमें जो फॉर्मूले याद थे, या मैं कहूँ कि ये टेबल याद थी, वो खूब याद थी, 30-30 तक याद थी, 20-20 तक, 40-40 तक याद थी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं शायद किसी से 13 का बुलवा लूं ना तो उसमें भी फंस जाएगा, सही बताऊं तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, जब साथ में बोलोगे तो वो चीजें रिपीट होंगी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। देखिए यस, ये कह रहा है मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। बहुत बढ़िया, मनोज बहुत समझदार बच्चा है कि उन्हें जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 6 साल बाद बीड़ी पी गया होगा 6 साल में तो, है ना, इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन क्या करें, सवाल है, करना पड़ेगा भैया, देखते हैं, आ जाओ। तो मेरे कन्हैया, मेरे दोस्तों, सभी के सभी 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो वार्षिक दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, एस आई बराबर सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला लिखिए, दर का मत लिखो, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय मत लिखो, केवल और केवल एस आई का लिखो। एस आई बराबर प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और अपॉन में आ जाएगा 100। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, ब्याज 4200 है, ये लीजिए बहुत अच्छे से, बराबर प्रिंसिपल कितना है 29,400, ये भी बहुत बढ़िया है। दर आपसे पूछी है तो x लिख दो या r लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब r लिखोगे तो उससे क्लियरिफाई रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमें रेट ही याद करनी है, और x लिखोगे तो वो कुछ भी चीज हो सकती है। और समय टाइम दे रखा है 6 वर्ष और बटे 100, ये लिए। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है सब कुछ बढ़िया। आ जाइए काटते हैं, 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट चुकी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से इसको उड़ा लेते हैं, यहाँ से 6 से काटेंगे इसको तो 6 सत्ते 42, 700 बार कट गया। अब 7 से काट लो, क्योंकि 7 से आपको दिख रहा है ये 700 है, ये 294 है। तो देखो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 कट रहा है। तो अपन 7 से काटने को तो इसको और भी संख्या से काट सकते हैं, 14 से भी कट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे काट रहा हूं मैं, जैसे आपको दिक्कत नहीं आए। तो 7 से काटा 100 बार, और 7 से काटेंगे इसको 7 चौक 28, ठीक है, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 42 बार। अब किससे काटेंगे हम, 2 से, 2 से 21 बार, सॉरी हाँ, और 2 से 50 बार। अब ये क्या बन गया, देखो इधर तो बचा है 21R। मैं एक एक चीज लिख रहा हूं जिससे आपको समझने में, काटने में दिक्कत नहीं आए। अगर मान के चलो मुझे ही काटना हो तो मैं तो बहुत जल्दी काटूंगा, लेकिन समझाना तो आपको है ना, और समझना भी आपको ही है। तो हर एक चीज को सरल रूप में बना के किया जाए तो उसमें मजा अलग आएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक चीज को छोटे छोटे रूप में भी काट रहा हूं। तो 21R बराबर 50 है, तो R बराबर निकाला जाए तो 21 से डिवाइड करेंगे अपन, और 21 से आप जानते हो यार, 21 दूनी 42, कितने बच गए आपके लिए, 8। तो जो बच जाती है रिमेनिंग वैल्यू जो होती है, जो बच गया 8 है, वो तो रखेंगे ऊपर, और जिसका भाग दें उसे रखेंगे नीचे। तो रेट जो है आपकी कितनी आ गई, 2 सही 8 बटे 21%, ये आपका आंसर है, और इसका आंसर पहला ही ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो ये एग्जाम 2007, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में आते थे पहले ऐसे क्वेश्चन, 2007 की बात है, बट अब ये क्वेश्चन किसके हैं, जीडी के हैं। तो शुरुआत बिल्कुल जीडी से ली गई है ना। तो हर एक क्वेश्चन को बताया गया है कि कहाँ कैसे है कैसे है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि फिर वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं रफ कर रहा हूं भाई। तो ए मेरे जिन, चेंज कर दे क्वेश्चन को। अच्छा, जिन ने पहले ही चेंज कर दिया, आजकल तो जिन भाई साहब माइंड भी पढ़ने लग गया है ना, कि क्या चाहता है मेरा आका, मुझसे क्या चाहता है। देखिए आका कुछ नहीं है, बस आप लोगों का प्यार है जो सभी लोगों के साथ में बने हुए हैं। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक
365 दिन लिए गए, साधारण वर्ष लिए गए, लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। देखो क्वेश्चन तो बहुत प्यारा है, लेकिन जिस जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर खाने की भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पता नहीं इन लोगों ने क्या सब्जी बनाया है, उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, सच में मन कर रहा है कि वीडियो को छोड़ के एक बार तो सब्जी को टेस्ट किया जाए। लेकिन कोई नहीं, पहले आप फिर सब्जी को देखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। यार देखो, जो दर है ना वो वार्षिक है ना, और जो ब्याज मिल रही है 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर रही है। अब जब 2 रुपये पर डे का ब्याज मिल रहा है तो आप बताएं 365 दिन है, तो 365 दिन के हिसाब से 2 रुपये पर डे लोगे तो कितना ब्याज हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 730 रुपये। मल्टीप्लाई कर दो, 365 का गुणा 2 से कर लेंगे तो 730 रुपये ब्याज बनेंगे सालाना। किस दर से? 5% की दर से। तो आप बताइए, वो कह रहा है वो धनराशि बतानी है, तो वही फॉर्मूला सीधा सीधा कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब यहां हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो मूलधन की जगह पे मूलधन लिख दो भैया, X रख दो या P रख दो, है जी, ये लो P, कोई दिक्कत तो नहीं है। दर कितनी है? 5%। और समय कितना है? वो कह रहा है 5% वार्षिक, यानी एक साल में जो ब्याज है वो इतना बनना चाहिए। वार्षिक ब्याज है ना भाई, तो एक साल का ब्याज बटे 100 बराबर जो है यहाँ पे वो 730। बताइए, हमने एक साल का ब्याज काउंट किया क्योंकि ये वार्षिक है, तो एक साल तो कम से कम लेनी पड़ेगी, ओके, इसलिए काट लो। अब क्या काटू इसमें? मेहरबानी करके 0 से 0 को मत उड़ा देना भाई। तो देखे, या तो 5 से इस 100 को काट लो 20 बार, या 5 से इसको काट लो। तो बताओ किसको काटना पसंद करोगे? अब यहाँ तो तुम कहाँ से बताओगे वीडियो में, मुझे कोई बताना पड़ेगा। देख लो सारी चीजें। 5 से इसको काटते हैं, देखो 5 एकम 5, बहुत से बच्चे 20 बार काटते। काट लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको काटूंगा। 5 से एक बार 2 बच गए, 23 हो गए। 5 के 20 और 5 के 30, 146 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके P गुणा 1 होगा तो P का गुणा 1 से P, और ये आ गया 14,600। तो आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया? 14,600। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम है आपका SSC का, 2013 की बात है, तो 2013 में भी ऐसे आते थे MTS वाले में। तो मल्टीटास्किंग क्या है यार? एक GD तो है, और है क्या मल्टीटास्किंग? किसी भी प्रकार का काम करवा लो, ये कोई वो है क्या? इसलिए टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 0 लेवल से क्वेश्चनों को उठा रहा हूं। आपका लाइक और शेयर ध्यान रखना, और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मुझे मजा आएगा, और मुझे मजा आएगा तो मैं आपको यहाँ और मजे दिलवाऊंगा। मजे लेने के लिए आ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। इनसे तो कितनी भी बातें कर ले, बात वही नहीं है। आइए जी सर, वह धनराशि कितनी है? रिपीट हो गया, आई थिंक ये रिपीट हो गया, प्लीज नेक्स्ट की कर दीजिए। वही दोबारा से रिपीट हो गया। हाँ जी, ये देखिए, 2 बराबर राशि क्रम से 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। टू इक्वल सम्स वर लेंट आउट एट 7% एंड 5% SI रेस्पेक्टिवली। ठीक है सर। द इंटरेस्ट अर्न ऑन द 2 loans एड अप टू 960 रुपीज फॉर 4 years। द टोटल सम लेंट आउट इन क्या है? अब देखिए, हमें बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन को। देखो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं 2 तरीके से समझा रहा हूं एक बार, कि 2 बराबर राशि, कुछ पैसा मैंने एक व्यक्ति को दे दिया और कुछ पैसा मैंने दूसरे व्यक्ति को दे दिया। एक को तो दिया मैंने 7% पे, दूसरे को दिया मैंने 5% पे। इन दोनों से मुझे 4 साल में जो ब्याज मिला वो 960 रुपये ब्याज मिला। दोनों से मिला है ना, भले बराबर राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ब्याज फर्स्ट, इस वाले बंदे से ब्याज और इस वाले बंदे से ब्याज, तो ब्याज फर्स्ट प्लस ब्याज सेकंड बराबर आनी चाहिए मुझे। टोटल कितनी? 960। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
5 नंबर क्वेश्चन है, एस आई फर्स्ट प्लस एस आई सेकेंड बराबर जो ब्याज होना चाहिए वो 960 रुपये होना चाहिए। बहुत सिंपल वाला बता रहा हूं, जो जैसा कहे वैसा कर दो, क्योंकि अगर धनराशियां अलग अलग भी होती, यहां तो चलो सेम है, तो मैं एक्स पे ही डायरेक्ट 12% से निकाल दूंगा, अभी बताऊंगा भी, लेकिन अलग अलग होती तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ता। तो देखिए एसआई का फॉर्मूला आप जानते हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन इसके लिए पी ले लेते हैं या एक्स लोगे, आप जो चाहे वो ले लो। दर इसके लिए 7% है, समय 4 वर्ष है बटे 100, प्लस इसके लिए भी वही धनराशि पी है, अलग अलग होते तो इसको एक्स मानते इसको वाई मानते, या पी मानते इसको क्यू मानते, जो कुछ भी है। इसके लिए दर 5% है, समय 4 वर्ष है बटे 100 है और बराबर 960। यही सॉल्व होना है, आप जानते हो सॉल्व करेंगे आगे। हर समान है तो एलसीएम 100 ही आएगा, लेकिन इस बात को हम ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ भी जाते हैं और अगर घट रहे होंगे तो वो घट भी जाएंगे। तो देखो ये कितना है, 7 चौके 28 पी ऊपर और यह है 5 चौके 20 पी, तो 20 पी और 28 पी 48 पी 48 पी जुड़ के और अपॉन में क्या हो जाएगा 100, यस, बराबर कितना आ जाएगा 960। ये लीजिए, एलसीएम लेके ही किया मैंने, लेकिन जब हर समान थे तो मैंने उस चीज को डायरेक्ट जोड़ दिया। अब काट कोट कर लीजिए, आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाती है, नीचे से नीचे ही कट जाती है। तो देखिए 48 दूनी 96, 20 बार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा P बराबर 2000। ओके है, ये लीजिए, ये आंसर आपका 2000 आ चुका है, यानी उधार दी गई कुल राशि बताइए। अब देखो ये आंसर नहीं है, ये सॉरी, ये वो राशि है जो केवल और केवल एक व्यक्ति को उठाई गई है, पी का मान है। वो बोला दोनों के लिए कुल कितना पैसा दिया, तो कुल राशि तो भैया 2000। ओके देखो इसमें ये भी नहीं है, यहां पर दो बराबर राशि क्रम से, इसमें यहां तो दिया गया देखो कुल राशि बताइए, आंसर तो इसका वैसे होना चाहिए था कितना 4000, क्योंकि यहां पी का मान आया है केवल 2000, तो ये तो एक ही बंदे को देना होगा ना 2000, लेकिन टोटल राशि बोली जाए तो 2000 और 2000 कितना हो जाएगा 4000। या तो उधार दी गई राशि बताइए प्रत्येक के लिए, तो हो जाता आंसर 2000, बोले कुल राशि बताइए तो आंसर आना चाहिए 4000, लेकिन ऑप्शन में 4000 नहीं है, इसीलिए हमें लास्ट फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि थर्ड ऑप्शन को क्लिक किया जाए। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखा जाए। और एसएससी कांस्टेबल जीडी में आया था 2013 में। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे, नोट कर लिया होगा आपने, यहां से देखिए। ओके, और इस चीज को अगर डायरेक्ट करते तो कैसे करते, अगर दो व्यक्तियों के लिए, एक बार बैक कर दीजिए प्लीज, एक बार जैसे अगर बात करें दो बराबर राशि क्रम से 7% और 12% पर उधार दी गई है, ठीक है, तो साधारण ब्याज पर उधार दी गई, तो दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ता है, उधार दी गई कुल राशि बताइए। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि माना कि वो राशि P है और उस पर 7% और 12%, 7% और 5%, तो डायरेक्ट कह सकते थे हम 12% की दर से, तो मूलधन P हो जाए और उस पर 12% की दर से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। 4 वर्ष में जो ब्याज बनेगा ये बनेगा, तो वो निश्चित राशि P हो गई जो एक बंदे को उठाई जा रही है, और बराबर जो ब्याज है वो 960 है। ये लीजिए, तो वही 12 चौके 48 और 48 दूनी 96, 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई होके P बराबर आ जाएगा 2000। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है प्रत्येक को उठाई गई धनराशि क्या है, तो आ जाएगा 2000, और टोटल धनराशि होता तो आंसर आता 4000। ओके मेरे मित्रों, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में कमेंट किया करो, कमेंट बॉक्स में। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, मतलब सीधे सीधे बोल रहा है कि दर परसेंटेज और समय
बराबर बराबर है, यानी दर अगर जैसे 10% हुई तो समय 10 वर्ष होगा, वो दर परसेंटेज में होती है और समय वर्ष में होता है उस हिसाब से। ओके, अब कह रहा है करने वाली बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। पहली बात तो इस बात को समझे, ये जो पिछली वीडियो पढ़ाई है मैंने परसेंटेज वगैरह उसमें भी आया था, यही बात यहां से दिख रहा है ना कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 16/25, और ये हर एग्जाम हर क्वेश्चन में आता है, हर क्वेश्चन का मतलब है हर एक्सरसाइज में आता है। तो इस स्टेटमेंट को समझ लो, पहले भी समझाया था और अब भी बता रहा हूं कि जब भी इस तरीके से आ जाए सवाल कोई भी स्टेटमेंट, तो जिसके पीछे का होता है बाद में का होता है, देखो मूलधन के बाद में का है तो वो संख्या नीचे होती है, और ये वैल्यू जिस तरीके से आ रही है ये कही जाएगी अनुपात की वैल्यू। किसकी वैल्यू? अनुपात। तो मूलधन तो हो गया 25, और किसकी बात कर रहा है? साधारण ब्याज की, तो वो हो जाएगा 16। क्लियर? इस तरीके से हम इसको बोल पाएंगे। तो क्या बोला मैंने कि जिसके बाद में का आ जाए इस वाले कंडीशन में तो वो कहां रहेगा? नीचे, और जिसकी बात कर रहा है वो रहेगा ऊपर। तो यहां मूलधन तो हो गया सीधा सीधा हमारा 25, ऐसे काफी सारे सवाल आएंगे। तो मूलधन तो हो गया 25 और साधारण ब्याज हो गया 16, सब कुछ आपके पास है। दर और समय कैसे हैं आपके? बराबर बराबर। तो आप बताओ वो फॉर्मूला यूज कर लो कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। चलिए, ब्याज कितना है? 16, आपने लिख दिया 16, ये लीजिए। मूलधन कितना है? 25, ये लीजिए। दर और समय दोनों बराबर बराबर है, तो दर और समय बराबर बराबर हैं, तो अब इसको XX मान लो। अब मान लो वाले XX, ये लीजिए, और बटे में 100। बताओ कोई दिक्कत हो तो? जैसा कहा वैसा किया, कोई नई चीज तो नहीं करनी पड़ रही है कि इसके लिए ये ट्रिक आ जाए, ये ट्रिक आ जाए। क्यों करें ट्रिक यार? जब वैसे ही सवाल सिंपल सा है तो ट्रिकों के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करा लें? क्यों करा लें भाई? हमें ऐसे ही सीखना, अभी सिंपल वे। जब जिस दिन सीख जाओ ना तुम, उस दिन तुम कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लेना अपने आप पर, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत तो अभी है ना, और ये दिक्कत दूर नहीं हो रही है, इसलिए आपको गणित में डर लगता है। इसलिए उस डर को भगाओ और आगे अपने आप को बढ़ाओ, ये चीज चल रही है। ठीक है, आ जाइए। 25 से काटे, 25 चौके 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो x स्क्वायर बराबर 64। तो x बराबर कितना आ गया? 8। एक साइड स्क्वायर है तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब x बराबर 8, तो देखो दर भी x मानी है और समय भी x माना है। दर पूछे तो 8%, समय पूछे तो 8 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं दर पूछ रहा है तो आपकी होगी 8%। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 3-4 लेके आया हूं, 1-2 आपके लिए होमवर्क में दूंगा, 1-2 मैं कराऊंगा, और उसी में हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए मैं रफ कर देता हूं, ये लीजिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो, अगर कभी भी ऐसा आता है कि 20,000 रुपए अपने ब्याज पे उठाए, तो बोले 20,000 रुपए 23,000 रुपए हो गए बढ़ के, तो 20,000 रुपए बढ़ के 23,000 हो रहे हैं, तो बढ़ के जो राशि आएगी ना, वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। क्या कहलाएगा? मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब यहां पे ये कह रहा है कि कोई राशि स्वयं की 41/40 हो जाती है। अब स्वयं की या का, तो जिसके पीछे की या का आएगा वो वैल्यू कहां होगी? नीचे। इसका मतलब है कि वो राशि 40 थी और बढ़ के कितनी हो गई? 41। क्लियर? तो मूलधन कितना माना जाएगा? 40, और ये 41 क्या है? मिश्र धन। ब्याज नहीं है। अब देखो, ब्याज का विवरण ही नहीं है यहाँ पे, क्या ना, स्वयं की 41/40 हो जाती है। हाँ, ऐसा बोलता कि साधारण ब्याज स्वयं का 41/40 है, तब कहते हैं साधारण ब्याज 41 होता और ब्याज मूलधन 40 होता। बट ऐसा है नहीं यहाँ पे। वो तो कह रहा है कि 40 रुपए 41 हो जाते हैं, तो 41 हो रहे हैं, तो भैया मूलधन 40, मिश्र धन 41। मैं कह सकता हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल 40 और अमाउंट 41। ओके, तो
तो अब बताओ मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब मिश्र धन में से यदि आप मूलधन को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? ब्याज। और ब्याज कितनी आ गई? 1 रुपये आ गई। क्लियर? समय दे रखा है 1/4 वर्ष, तो साधारण ब्याज की किसी दर से, दर पूछ रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो मैं कोई फॉर्मूला भी चेंज नहीं कर रहा हूं, जो चीज है वही कर रहा हूं। ब्याज कितना भैया? 41 मत करना, ब्याज है मिश्रण में से मूलधन घटाया तब आया। मूलधन कितना है? 40। ये रहा। दर पूछी है, समय 1/4 वर्ष है, ये लीजिए 1/4, बटे में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और बटे में 100 तो आता ही है। बताइए कोई दिक्कत हो तो आ जाइए, कैंसिल करते हैं जनाब। 0 से 0, 4 से 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। R का गुणा 1 से और 10 का गुणा 1 से, तो रेट आ गई आपकी 10। इसका मतलब है जो दर है वो 10% है। अब बताना सवाल में सवाल है क्या? ये बहुत सिंपल सा सवाल है, और कभी 2003 में सीजीएल में आया था, बट अब आ रहे हैं क्या सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन? अब जब से 100 क्वेश्चन हुए हैं सीजीएल में, तो अब भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? अब बहुत ज्यादा जो पहले क्वेश्चन आते थे सीजीएल 10+2 में, वो लेवल के आते थे यार, उनमें मजा भी आता था। लेकिन अब उस लेवल के क्वेश्चन इतने नहीं आते। हाँ, 2-4 क्वेश्चन डाल देता है अच्छे, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल के नहीं आ रहे। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप को बनाए रखें और बने रहें। चलिए, क्लियर है सभी का? दिक्कत आए तो वीडियो को बैक करके रिवाइंड करके देखें, आपको मजा आएगा दोबारा से। ओके, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा, है ना? तो साधारण ब्याज की दर क्या है? ये वाली चीज मतलब दोबारा से 2 बार रिपीट हो गई है, इसको हटा सकते हैं यहां से, ये लीजिए। ठीक है? प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। देखो गौर करो, 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 होगा। ब्याज उस राशि का 2/5 होगा। ब्याज में ये लिख देता हूं यहां, ब्याज राशि का 2/5 होगा। बात आ गई ना? देख लो, का किसके पीछे आ रहा है? राशि के, यानी मूलधन का। भाई राशि तो उसी को बोलेंगे, तो जिसके पीछे या बाद में का आ जाए वो वैल्यू कहां होती है? नीचे होती है। तो मूलधन कितना हो गया? 5। ब्याज की बात कर रहा है तो ब्याज कितना हो गया? 2। मूलधन भी है, ब्याज भी है, समय भी है, दर निकालनी है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल लीजिए कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। भैया ब्याज आ गई 2, मूलधन कितना है आपके लिए? 5, दर आपके लिए पूछी है, समय है 10 वर्ष, बटे 100। ये लो, काट दीजिए, 0 से 0, 5 से 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए जो आ गई है वो 2 दूनी 4, तो दर 4% है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए? उत्तरी। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, बेफालतू में आधा % जोड़ रखा है ना? तो ये यहाँ पर सिर्फ 4% है यहाँ से। ओके, थोड़ा सही कर लेना इसको, ये इस तरीके से। तो क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी, नॉर्मल बात थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मैं बार बार फॉर्मूले मिटा के इसलिए लिख रहा हूं कि आपको वो चीज बार बार सुनने को मिले, और जब उस चीज को बार बार सुनोगे तो वो बार बार आपके दिमाग में बैठेगी, और वो न चाहते हो भी आप उसको सीखोगे। ऐसा होता है। ओके, आइए अब देखो फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आती है, तो प्रति वर्ष दर क्या है? अब देखो सिर्फ और सिर्फ भाषा का खेल है, इसमें भाषा परेशान कर रही है। और देखो टाइप 2015 में आया यार, तो ऐसा भी नहीं है सीजीएल में 2015 में भी ऐसे आए हुए, गौर करो। तो सिंपल है बहुत क्वेश्चन, आप वहीं से सवाल में देख के बता दोगे कि साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। इसका मतलब है कि मूलधन तो 25 है और ब्याज जो है वो कितना है? 8 है।
क्लियर है यहाँ तक? मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है उसे, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आदि है। अभी इसको फालतू की भाषा को संख्यात्मक रूप से आती है, क्या है ये? सिर्फ आपको परेशान करना है कि बच्चा इस चक्कर में कंफ्यूज हो गई, क्या चीज आ गई यार, क्या चीज आ गई। कभी कभी ब्रज भाषा निकल के आ जाती है, और ब्रज का तो देखो रंग चढ़ेगा, हम पे तो चढ़ा हुआ है, धीरे धीरे आप पर भी चढ़ेगा, ठीक है। तो वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से आधी है, आप ये दिमाग में रखिए कि अगर ये होगी दर और ये हो गया समय, कि अगर दर हमारी x% है तो जो समय होगा ना वो x/2 वर्ष होगा। ऐसे है बात इसकी, समझ गए? आप चाहो तो इसको आप 2x मान लो और इसको केवल x मान लो, तो अभी भी तो आधी है। तो वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से आधी है, संख्यात्मक रूप से, यानी जो इसकी संख्या है उससे। अब वैल्यू रख दीजिए, अब आपके पास सब कुछ है कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। बताइए मूलधन कितना है दोस्तों? 25, दर आपके लिए आ गई 2x और समय आ गया आपके लिए x अपॉन में 100 और बराबर है आपके लिए ब्याज 8। कोई दिक्कत नहीं आता है? चलिए काटते हैं। 25 से कितनी बार? 4 बार, 25 चौके 100। 2 से कितनी बार? 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो बेटा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। तो x बराबर कितना आ गया? 4। जब x बराबर 4 आ गया तो आपसे पूछा क्या, ये देखिए, तो प्रति वर्ष दर क्या है? दर तो भैया 2x% है, x का आंसर 4 है और 4 भी ऑप्शन में है। जल्दी से ठोक के टेक मत बजाने ना कि ले मास्टर तू भी क्या याद रखेगा, किससे पाला पड़ा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन से पाला पड़ा है, सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज और जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि हमें वहां डर रहता है गलत ना हो जाए, ठीक है। तो जो रेट आएगी वो भैया 2x% है, तो 4 दूनी 8%। तो इसका आंसर 4 नहीं रहेगा बल्कि 8% रहेगा, सेकंड ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आज अपन इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करने वाले हैं। वैसे दिमाग में तो मैं सोच के आया था कि कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 20 क्वेश्चन इस 1 घंटे में हो जाएंगे। अगर मैंने 20 क्वेश्चन का टारगेट रखा तो होगा क्या, फिर वीडियो बड़ी पहुंच जाएगी, कि उनके कॉन्सेप्ट भी आएंगे इस वजह से। ओके, इसी वजह से तो मैं ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं कर रहा हूं यार, सीधे सीधे पढ़ा ही रहा हूं। ज्यादा हंसी मजाक करूंगा तो फिर उसमें टाइम खींचेगा, टाइम खींचने में फिर मजा नहीं आएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर दीजिए प्लीज। ये देखिए, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपए पर 6 सही 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों में यथा तथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। किसमें आया था? SSC कांस्टेबल जीडी में 2015। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आपको करके लाना है, ये ध्यान रखना है। होमवर्क में है मेरी तरफ से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा कल से पहले, क्योंकि कल तो मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा नई वीडियो में। इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन करना है। और आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, और आपका मेरी तरफ से धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार।